is that? I got that all-black Cadillac, midnight drive, got that gas pedal. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से आज के हमारे नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन जो है प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बना सकते हैं। आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। डिसीजन, मैं आपको बताते चलूँ कि डिसीजन होता क्या कि आपने किसी चीज़ का फ़ैसला लेना है तो आपने किस चीज़ को सोच के लेना है, और अगर आपने वो काम करना है तो कैसे करना है। अगर आपके लिए वो काम ठीक है तभी आप उस काम को करेंगे, अदरवाइज़ आप उस काम को छोड़ देंगे। इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू होती है तब उस कंडीशन के आगे स्टेटमेंट्स को आप मीन्स के कोड हैंडल होगा, अदरवाइज़ वो उस कोड को स्किप करके एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर आपको कोई काम ठीक लगे कि आपके लिए ठीक है तभी आप उस काम को करेंगे, नहीं तो आप उस काम को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशनल कोड जो है वो तभी रन करेगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आगे फर्दर प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन अभी हम पहले बता दूं मैं आपको कि इसमें किस किस किस्म की टाइप्स होती हैं, फिर हम उसको फर्दर थोड़ा थोड़ा हैंडल करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट जिस तरह मैंने आपको अभी डिसीजन में बताया कि आपके पास एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होगी तो उसका जो बॉडी है वो आपको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको छोड़ के प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ठीक है, नेस्टेड इफ़ में ये होता है कि आपके पास एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ होता है, और इसी तरह ये चलता रहता है कि मीन्स के एक के अंदर एक, दो के अंदर एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर फिर आगे एक में आ जाता है, फिर तीन जमा होकर फिर एक के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से जो है ना ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपकी रन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी एक मिसाल दूँ, आपके पास 5 डिफरेंट जो है ना साइज़ के बॉक्सेस हैं, और आप एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर रखते हैं। मीन के सबसे बड़े वाले के अंदर जो है आप सारे बॉक्सेस को रख देते हैं, और जो सबसे छोटा होता है वो सबके अंदर आ जाता है। मीन के सबसे स्मॉल उससे बड़े वाले में, फिर वो जो 2 बॉक्सेस होते हैं वो उससे बड़े वाले में, फिर वो तीनों बॉक्स उससे बड़े वाले में, मीन के 4th बॉक्स में, और जो चारों डब्बे होते हैं वो 5वें में चले जाते हैं। इस तरीके से नेस्टेड वर्क करता है, मीन्स के एक के अंदर एक। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये आपका हैंडल करता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कौन सा पार्ट चले, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो कौन सा पार्ट चले। ये डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करता, इसके अंदर आपके पास दोनों कंडीशन होना लाजमी है। मीन्स के कंडीशन होना लाजमी से मुराद ये है कि अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो आपका एल्स वाला जो भी पार्ट है वो रन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स का पार्ट वो रन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट है, आपकी इफ़ गलत हो जाती है तो आगे वो एल्स इफ़ में देखता है कि अगर वो नहीं ठीक था तो शायद ये ठीक हो, अगर ये ठीक नहीं होगा तो नेक्स्ट अगले एल्स इफ़ को चेक करेगा कि मे बी ये ठीक हो, लेकिन अगर वो भी ठीक नहीं होता तो एट लास्ट एल्स का जो पोर्शन है, एल्स की जो बॉडी है वो रन ज़रूर करेगी। ठीक है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है जिस तरीके से नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, एक इफ़ के अंदर सेकंड इफ़, इसी तरीके से इफ़ एल्स के अंदर और इफ़ एल्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि हम स्विचेस बना देते हैं, छोटे छोटे केस बना देते हैं जिसको हमने हैंडल करना होता है, और एट लास्ट हम एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने इफ़ एल्स के अंदर एल्स का कीवर्ड यूज़ किया, इसी तरीके से सेम वर्क है डिफ़ॉल्ट का। खैर, इसको हम सारा प्रैक्टिकली करेंगे, मैं आपको फिर दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है कि जो कंडीशन बेस पे वर्क करता है। मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी आगे ट्रू या फॉल्स टर्म्स चलेंगे। जस्ट लाइक इफ एल्स, ये भी एक कंडीशन डिसीजन मेकिंग में ही आता है। इसका सिंटैक्स ये है कि एक्सप्रेशन 1, अगर इसकी ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होगी तभी एक्सप्रेशन 2 चलेगा, लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 जो है वो फॉल हो जाती है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। जो आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट टर्म होगी कॉलम की लेफ़्ट साइड पे, वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और ये एक्सप्रेशन 2 चलेगी। लेकिन जो आपकी कॉलम की राइट साइड पे है एक्सप्रेशन 3, वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। ठीक है, यही इसका बेसिक सेंटेंस है। सो इसको अपना ध्यान में रखना। एक्सप्रेशन 1 मीन्स की जो भी कंडीशन होगी आगे क्वेश्चन मार्क,
ट्रू की स्टेटमेंट जो भी होगी, नेक्स्ट कॉलन, और फॉल्स की जो स्टेटमेंट होगी। ओके, तो हम इस सारे को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमने अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर डेव टूल का यूज़ किया है टर्बो सी की जगह पे। वो क्यों किया है, इसकी रीज़न ये है कि अभी हम थोड़ी सी ग्रिप इस पे बनाते हैं C++ पे। C++ लैंग्वेज है, सी के बाद उसके ऊपर हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनाते हैं, क्योंकि सी के ऊपर बहुत सी बेसिक्स मैंने आपको बताई, जिनकी हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं और इनकी हेल्प से आप इसकी बेसिक्स को भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने उधर करवाई। बहुत माइनर सा डिफरेंट है दोनों में कि प्रिंट एफ की जगह इधर सी आउट यूज़ होता है और स्कैन एफ की जगह इधर सी इन यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब क्लियर होगा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इफ़ कैसे रन करता है। ठीक है, इफ़ की स्टेटमेंट को हम हैंडल करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारे पास हेडर फाइल का चेंज हो गया है कि वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका काम भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये फ़र्क है कि वो सी लैंग्वेज में यूज़ होती थी और ये जो है इधर यूज़ होती है C++ के लिए। ठीक है, आप ये वाले C++ के कोड टर्बो सी पे भी कर सकते थे, लेकिन मैं ख़ुद इस टूल पे आया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, कलरफुल भी है थोड़ा सा। सो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन .h नहीं हेडर फाइल की एक्सटेंशन नहीं ऐड की, इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि ये एडवांस पहले से ही लिंक्ड होता है उसके साथ, इस वजह से इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम एक नई स्टेटमेंट का एडिशन करेंगे इधर। यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये वर्क करेगी, आपके जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए, उनको कंपाइलर के साथ लिंक्ड करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से सी आउट का फंक्शन हो गया, सी इन का फंक्शन हो गया, फाइल हैंडलिंग में बाकी आगे जाके पढ़ेंगे वो वाले फंक्शन हो गए, इस चीज़ को ये हैंडल करता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन हमारा इंट मेन। ठीक है, वहाँ पे हमने यूज़ किया था वॉइड मेन क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है। ओके, सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं डायरेक्टली, इफ़ a ग्रेटर देन 5 देन क्या हो हमारे पास। ठीक है, सी आउट the value of a is greater than 5। ऑलराइट, सो अब मैं आपको इसको अगर रन करके दिखाऊं तो ये आएगा इसकी आउटपुट। हाँ जी, तो ये रही हमारी आउटपुट कंसोल के ऊपर, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5। ओके, अगर हम इसमें वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हम कर देते हैं 4, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये सी आउट वाला जो पोर्शन है मींस कि वो रन नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से ये वाली ब्रैकेट को वो इंक्लूड नहीं करेगा कोड में, इसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगा और आपका डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ देखा, इसके अंदर आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आई, ओनली कंसोल आई है। दैट मीन्स कि आपकी इफ़ कंडीशन सही तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा जी, अब मैं आपको अगर इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करूँ, आपको मैं बता दूँ नेस्टेड इफ़। ठीक है, अब हम नेस्टेड इफ़ की तरफ चलेंगे। नेस्टेड इफ़ में यूँ करेंगे, हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंटीजर b इज़ इक्वल टू 10। ऑल राइट, अगर आपकी ए वाली कंडीशन ट्रू हो तभी वो रन करेगी। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सारा। इफ़ बी ग्रेटर देन बी नहीं है, सॉरी, ग्रेटर देन 11 चले, देन क्या हो,
ठीक हो गया। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ का ऐड करेंगे, वहाँ पर हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया था \n का नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है, \n का। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे इसकी जगह पे एंड एल का मतलब है एंड लाइन, कि यहाँ पर इस लाइन का एंड हो गया है, अब जो भी प्रिंट करवाना है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं। नो आउटपुट, गैस वाई, कि आउटपुट क्यों नहीं आई। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हमारे पास है ए की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ए ग्रेटर देन 5, कि अगर ए ग्रेटर देन 5 है, मीन कि अगर ए की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तब ये वाला पोर्शन रन करेगा इफ़ का, ठीक है। याद आया, मैंने आपको बताया था ये चीज़, तब ये वाला पोर्शन रन करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो कुछ भी नहीं चलेगा और ये सीधा बाहर और ये एग्ज़िट। इसी तरीके से ये हुआ है काम। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करें, फॉर एग्जांपल 6 कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन रन करेगा। ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे बी की वैल्यू को वो क्यों नहीं शो करा रहा। वो भी इसके भी रीज़न यही है कि हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 10, और यहाँ पर हमने कहा हुआ है इफ़ बी ग्रेटर देन 11, तब ये वाला पोर्शन रन करेगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 12, उससे पहले हमें ये वाला क्लोज करना है, और ये देखें जी, ये चीज़, द वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन 11। ऐसा क्यों हुआ है कि पहले ए आया है और बाद में, पहले बी आया है और बाद में ए, क्योंकि इफ़ के बाद पहले ये वाली स्टेटमेंट ने प्रिंट होना है और उसके बाद इस वाली स्टेटमेंट ने प्रिंट होना है, ओके। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो पहले स्टेटमेंट आएगी वो पहले रन होगी और जो बाद में आएगी वो बाद में रन होगी, ठीक है। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ इफ़ एल्स का क्या काम है। इफ़ भी हो गया और नेस्टेड इफ़ भी हो गया। अब हम चलते हैं इफ़ एल्स की तरफ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, और इस वाले पोर्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये क्या, ये हमारे पास आ गया एल्स की स्टेटमेंट आ गई, और ये रहा, ओके हो गया, सी आउट। ये इसका थोड़ा सा सिंटेक्स का चेंज है। प्रिंट एफ में हम ब्रैकेट्स लगाते थे, कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, जो कि सिर्फ एक दफ़ा यूज़ की जा सकती है, ओके। सो कीप इन माइंड, ये वाला सिंटेक्स बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सिंटेक्स से मुराद तरीक़ाकार कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, रूल्स हैं कि किस लैंग्वेज को आपने कैसे लिखना है, किस टूल में आपको कैसे वर्क करना है, ये इसके रूल्स हैं। अगर आप इसे हटेंगे तो ये एरर को जनरेट कर देगा, एरर शो कर देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ओके। सो ये चीज़ें ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हमने सी आउट्स में कराना है द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5। सो अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख लें कि ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और कंडीशन है कि अगर ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, ओके। सो ग्रेटर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टर्म आती है। ऑफ कोर्स इफ वाली आएगी, सॉरी, इट इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ। अभी हम ये भी देखेंगे 7 नहीं, सॉरी 4 लेस की वैल्यू लेके, ओके। तो ये रही हमारे पास आउटपुट, द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5, ठीक है। सो इसी तरीके से इफ़ एल्स का थोड़ा सा वर्क है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इफ़ एल्स के पास भी हमारे पास कंडीशन लग जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स एल्स इफ़ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, अगर हमारे पास पहले हमने लिया था ए ग्रेटर देन 5 है, लेकिन अब यहाँ पे हम लेंगे ए ग्रेटर देन 10। सो अब ये देखते हैं कि करेगा, इसको हैंडल करेगा। हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ग्रेटर देन 10,
ठीक है, क्योंकि हमने ए की कंडीशन लगा दी है 10 की, इस वजह से 10 का लगेगा। और आगे इसी तरीके से एल्स की स्टेटमेंट, लेकिन आप एल्स इफ को जितना मर्ज़ी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से सी आउट इसमें भी आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। खैर पहले तो ये इसको एज इट इज़ करेगा, क्योंकि वैल्यू 5 से ग्रेटर है, इस वजह से ये बाकी के पोर्शंस को छोड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर टर्म लगा देते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, सॉरी आई वांट से यू अगेन, ये तो ओल्ड वन है। अभी जो हमारे पास आई थी वो हम देखते हैं अगेन निकाल के। यस, दिस वन, ये हमारे पास आई थी, द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है 4, तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी, दोनों कंडीशन जो है हमारे पास वो फॉल्स हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम ए की वैल्यू अगर कर दें फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 7 कर, इक्वल टू 7 कर देते हैं, तो ये ए वाली टर्म को रन करेगा, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन 5 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ज़्यादा कर देते हैं 11, तो ये कौन सी टर्म को रन करेगा, ये पॉइंट है, ये आपको खुद थोड़ा सोचें पहले। ए ग्रेटर देन 5, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऐसा क्यों आया है, जबकि हमारे पास ये कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन 10 हो तो आना चाहिए द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 10, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी पहली ए ग्रेटर देन 5, सो 11 5 से बड़ा है, तो हमारे पास ये वाली टर्म रन करेगी, लेकिन ये जो बाकी का पोर्शन है ये हमारा वो लीव कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ, चलें, ए ग्रेटर देन 5 एंड ये हमारे यूँ कह लें कि ये हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था कि हम डिसीजन के अंदर इनका फर्दर यूज़ करेंगे। ये हमारे आगे M% का साइन हम इसको बोलते हैं M%, लेकिन यहाँ इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये जो हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, ये हमारे पास हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। ठीक है, ऑप्शो का आपको याद होगा लेक्चर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, हमारे पास था ग्रेटर देन 10, ठीक है, लेस देन 11। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या करेगा। अब जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे ही काम करेगा कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये देगा कि ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर 10 को एक्सीड कर देती है मीन्स कि 11 है तो ये करेगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखें द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये हमारा इफ़ एल्स इफ भी हो गया। अच्छा जी, अब हमारा क्या बचता है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट और जो हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन है मीन्स के कंडीशनल ऑपरेटर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी अभी हम करेंगे, लेकिन पहले आप इसके ऊपर क्लिप बनाएं और वो मैं आपको बाकी का पार्ट कराऊंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। अभी भी ये बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है, लेकिन इतना मैनेज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।